धरती धीरे धीरे बदल रही है। हवा में गर्मी बढ़ रही है। मौसम अनियमित हो रहे हैं, बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर लगातार ऊपर उठ रहा है। ये सब जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो अब विज्ञान की चेतावनी से निकलकर रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी है। लेकिन इसका सबसे गहरा असर उन नाजुक तंत्रों पर पड़ रहा है जिन्हें हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, यानी वो प्राकृतिक संतुलन जिसमें जानवर, पेड़ पौधे, जल, वायु और मिट्टी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक छोटा बदलाव, जैसे औसत तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि, एक पूरी श्रृंखला को हिला सकता है। जंगलों में रहने वाले जानवरों की प्रजनन प्रणाली, फूलों के खिलने का समय, प्रवासी पक्षियों के उड़ने की दिशा, ये सब मौसम के संकेतों पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब जलवायु बदलती है तो ये संकेत भ्रमित हो जाते हैं और पूरा जीवन चक्र अस्त व्यस्त हो जाता है। उदाहरण के लिए आर्कटिक क्षेत्र में पोलर बियर का जीवन बर्फ पर निर्भर करता है। वह बर्फ की सतह से सील का शिकार करता है, लेकिन जब बर्फ जल्दी पिघल जाती है तो उसका शिकार करना मुश्किल हो जाता है और वह भूखा मर सकता है। इसी तरह समुद्री कछुए जब अंडे देते हैं तो तापमान के अनुसार उनके अंडों से निकलने वाले बच्चों का लिंग तय होता है। लेकिन अगर गर्मी अधिक हो जाए तो केवल मादा बच्चे पैदा होते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ता है। कोरल रीफ्स, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के सबसे सुंदर और जरूरी हिस्से हैं, समुद्र के तापमान में मामूली वृद्धि से कोरल ब्लीचिंग का शिकार हो जाते हैं, यानी उनका रंग उड़ जाता है और वे मरने लगते हैं। यह केवल सुंदरता नहीं खोने की बात नहीं, बल्कि उन हजारों समुद्री जीवों की सुरक्षा प्रणाली टूटने की बात है जो कोरल पर आश्रित हैं। वन्य जीवन भी इससे अछूता नहीं है। कई पेड़ पौधे और कीट पतंगे केवल विशिष्ट जलवायु में जीवित रह सकते हैं। जब वो जलवायु बदलती है तो या तो वे स्थान बदलते हैं या विलुप्त होने लगते हैं। इस बदलाव के साथ न सिर्फ जीवों का निवास स्थान खोता है, बल्कि शिकारी और शिकार का संतुलन भी टूट जाता है, जिससे कई नए रोग फैलते हैं और जैव विविधता कम होती है। मानव सभ्यता पर भी इसका सीधा असर हो रहा है। खेती का समय बिगड़ रहा है, जिससे फसलें कम हो रही हैं। बाढ़, सूखा और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, समुद्र के किनारे बसे गांव और जंगलों पर निर्भर जनजातियां सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। मच्छरों की संख्या और उनका फैलाव भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। पहले जो बीमारियां केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती थीं, जैसे डेंगू, मलेरिया और जीका वायरस, अब वे ठंडे क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि गर्म तापमान उन्हें नए स्थानों पर भी जीवित रहने की क्षमता दे रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से छोटे द्वीपीय देशों का अस्तित्व खतरे में है। मालदीव, तुवालू और मार्शल आइलैंड जैसे देशों के लोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए नई जमीन खोजने पर मजबूर हैं। कई शहरों में खारे पानी के कारण पीने का पानी दूषित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट भी है। यह खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति, प्रवास, रोजगार और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। फिर सवाल उठता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन समय सीमित है। पारिस्थितिक तंत्र खुद को पुनः स्थापित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उन्हें मौका और समय चाहिए। इसके लिए जरूरी है कार्बन उत्सर्जन कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना, वनों की कटाई रोकना और जल संरक्षण को प्राथमिकता देना। हर छोटा प्रयास, जैसे ऊर्जा की बचत, साइकिल चलाना, पौधे लगाना और प्लास्टिक का कम प्रयोग, इस वैश्विक लड़ाई में योगदान देता है। क्योंकि जब पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ होता है, तभी हम भी सुरक्षित होते हैं। धरती हमारे लिए केवल एक ग्रह नहीं, एक घर है, और इस घर को बचाना अब सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।